हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल ITI फिटर ज्ञान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी जो वीडियो है बाकी और वीडियो से कुछ अलग है। इस वीडियो में आपको कैमरे पे दिखाई दे रहे होंगे, हमारे साथ अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना जर्नी। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि अतुल एज ए ALP में असिस्टेंट लोको पायलट सेलेक्टेड हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अतुल को माइक देते हैं और ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे ये सेलेक्टेड हुए। अतुल जी। थैंक यू सुभाष सर। मेरा नाम जैसे सर ने बता दिया है कि मेरा नाम अतुल है, अतुल कुमार सिंह पूरा नाम है। मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन प्लस ITI किया। मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताना आपको स्टार्ट करूं तो मैंने पहले ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ITI किया। तो जैसे आप क्यूरियोसिटी हो जाती है कि लोग ITI बाद में क्यों किया ग्रेजुएशन करने के बाद, तो इसके पीछे भी कहानी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने दिल्ली में जॉब करी, बट आप लोग को लगता होगा कि अभी कोई जॉब कम ऐसा कभी कभी होता है कि लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते तैयारी करते करते और फिर वो प्राइवेट फील्ड में चले जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, प्राइवेट फील्ड का कोई भी सर्टेन जॉब नहीं होता है, कभी भी उससे फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत जॉब प्रेशर था और मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे से जॉब हो पाएगी। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके भैया सुभाष हैं, तो इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने मुझे समझाया कि तुम ITI कर लो। तो इन्हीं के अंडर मैंने ITI कंप्लीट करा और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी जब ALP की वैकेंसी आ गई। तो मैंने ALP का स्टार्ट किया। प्री तो टेक्निकल आता नहीं, तो प्री तो मैंने निकाल लिया नॉर्मली। उसके बाद मेंस में क्या हुआ कि मुझे ITI की ज़रूरत पड़ी, ITI के ज्ञान की ज़रूरत पड़ी, सच बताऊं तो सीधी भाषा में। तो मैं सुभाष सर से वापस से संपर्क किया मैंने, और इन्होंने, आप विश्वास करिए, मेंस के लिए 15 से 30 दिन का टाइम मिला था। और इन्होंने 15 से 30 दिन में सुभाष सर और गोविंद सर ने मिल इतनी सही नॉलेज दी कि मेरे साथ कई और दोस्तों ने भरा, बट उनका क्या होता है, 2 सेक्शन आते हैं। ITI वाले सेक्शन में हम लोगों को क्वालिफाई करना था, लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट थे, जिनके फर्स्ट सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट ITI को सबने हल्के में लिया और सब फेल हो गए। तो इस तरीके से मेरा फिर वो सेकंड फील्ड निकल के ITI से जो मैंने दिया वो निकला। उसके बाद फिर साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह हुआ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चली। मैं एक बात बता दूं, जो अतुल हैं वो 28 प्लस हैं। तो नियर अबाउट 3-4 साल इन्हें दिल्ली में इन्होंने जॉब की है और जॉब स्विच करने की सोच रहे थे। तो इनको ये लगा कि हाँ, ITI मेरे लिए सही ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ही इनका ITI कंप्लीट हुआ और भगवान की दया से ALP की वैकेंसीज़ भी आ गई। तो क्योंकि ALP की वैकेंसीज़ का इतना बड़ा टाइम था, नियर अबाउट आपका 1.5 से 2 साल लग गया, प्री, मेंस, साइको और ज्वाइनिंग तक। तो जॉब में रहते हुए इन्होंने प्री की तैयारी की, प्री क्वालिफाई किया, और जब इनका प्री क्वालिफाई हुआ तब अतुल का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हुआ। फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने बताया कि हाँ, ये बुक आपके लिए सही रही होगी। और स्ट्रेटजी वो तो अतुल ही बताएंगे बेटर कि आगे इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है और कितना मुश्किल था एक प्राइवेट जॉब को स्विच करके तैयारी करना, जो सियोरिटी नहीं थी, बट एट द लास्ट इनको बेनिफिट हुआ और आज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो वही अतुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसा आपका मतलब कि डिसीजन चेंज कैसे हुआ आपका? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं सब ईज़ी था, तो ये एक तरीके से झूठ होगा बहुत बड़ा। मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था। जब कोई इंसान जॉब एक करता है, भले ही प्राइवेट है, बट एक सर्टेन आपको सैलरी मिलती है, उससे आप बंधे रहते हो। तो आपके लिए कोई एक जॉब छोड़ना और फिर कुछ ना करते हुए तैयारी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो जैसे सर ने बताया कि जॉब के साथ मैंने प्री की तैयारी करी और प्री निकल गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने इनसे संपर्क किया, तो फिर इन्होंने बोला कि ये एक बेटर मौका है कि आप चांस ले लो एक बार, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे, चांस नहीं लोगे, तो फिर वहीं रह जाओगे। तो फिर मैंने घर में भी बात करी। हाँ, कुछ लोग फैमिली मना कर रहे थे, क्यों छोड़ रहे हो जॉब एंड ऑल। मैंने इस तरीके से उसको छोड़ा, फिर सर के संपर्क में आते हुए। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन करी। और ये बोल दिया जाए कि जैसे कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे। बहुत लोग होते हैं, जैसे एडमिट कार्ड आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
मैं आपसे सच में बोल रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तभी आप कुछ करोगे। जैसे मैं जॉब में भी था तो भी मैं, मेरे सैटरडे संडे मेरा अगर ऑफ होता था तो मैं पढ़ता था उसमें। थोड़ा थोड़ा आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये सोचो कि आप बिल्कुल टच से हट जाओ और 15 दिन में तैयारी करके और गवर्नमेंट जॉब पा लो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ने 1000 वैकेंसी निकाली और 1 लाख बच्चों ने भरा, तो आपका उस 1000 वैकेंसी में केवल 10,000 बच्चों से कंपटीशन होगा। बाकी जो 90,000 बच्चे होते हैं ना, वो इंतज़ार करते हैं कि एडमिट कार्ड आ जाए और फिर मैं तैयारी स्टार्ट करूं। तो वो चीज़ से आपको बचना है, आपको कंटिन्यूटी देनी है। जितना भी हो सके, आप 1 घंटा पढ़ पा रहे हो, 2 घंटा पढ़ पा रहे हो, 3 घंटा पढ़ पा रहे हो, आपको केवल कंटिन्यूटी रखनी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कैसे रखते हो। अगर आप कंटिन्यू हो तो आपका 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह से मेरी जर्नी चली और फिर इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा। फाइनली लंबा टाइम था, 2018 की वैकेंसी थी और ये 2020 में जाके क्लियर हुई। और इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, अभी वो मैं शेयर करूँगा। जैसा कि अतुल जी, आपने गोरखपुर भरा था, गोरखपुर जोन से, लेकिन गोरखपुर छोड़ के आपको मुंबई मिला, मुंबई जोन आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपको गोरखपुर से मुंबई कैसे ट्रांसफ़र हो, थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, ये भी एक कहानी है। जैसे मैंने सर ने बताया कि मैंने गोरखपुर जोन से भरा था, उसके बाद ऐसा था कुछ कि 1600 वैकेंसी गोरखपुर जोन में आई थी। अब 1600 वैकेंसी आने के बाद जब हमारा सब रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद साइकोलॉजी हो गया, इवन हमारा मेडिकल तक हो गया, तब एक वहाँ से नोटिस निकला कि आपकी वैकेंसी कम हो रही है। हम लोग परेशान हो गए। बच्चे जो हमारे थे, उन्होंने बोला कि केवल 900 वैकेंसी है और बाकी बच्चों को एक्स्ट्रा ले लिया गया, और वो भी हमारी गलती से। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि गलती हमारी थी, गलती से हमने वैकेंसी डबल चढ़ा दी टेबल पे। तो इस चीज़ पे हाँ थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन रेलवे की ये बात मैं आपको बोलूँगा कि रेलवे में अगर आपका नाम आया है, चाहे आप वेटिंग में हो, चाहे मेन में हो, चाहे किसी में हो, आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन देंगे। वो आज नहीं, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद देंगे। बट मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, अगर आप वेटिंग तक में भी आ गए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अगर रेलवे की वैकेंसी आ रही है तो बहुत सही है, उसको आप भरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। तो इस तरीके से फिर थोड़ा लोग प्रोटेस्ट किए, ट्वीट्स किए गए, हायर अथॉरिटी से बात करी गई। तो फिर हाँ, सबने बोला कि आपकी वैकेंसी भले ही हमारी तरफ से कम कर दी गई, बट आपको दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उन्होंने वादे के मुताबिक बाकी जो बच्चे थे, मतलब 1600 वैकेंसी तक को सबको ट्रांसफ़र कर दिया। हम लोग को मुंबई मिल गया। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सुभाष सर ने अभी अतुल का इंटरव्यू लिया था, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताई, कैसे उन्होंने तैयारी करी, किस तरह से किया। तो आप लोग और क्वेश्चन जानना चाह रहे होंगे, तो इस बारे में मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ इसी पे। तो चलिए, आप लोग के मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि बहुत कम पढ़ना है कि रूटीन वाइज पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो हम इसके बारे में अतुल जी से जानते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, सब कुछ बताएंगे। हार्ड वर्क बेटर है कि स्मार्ट वर्क बेटर है? अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में बात करें तो जैसे अगर बहुत लोग बोलते हैं जिनका अगर सिलेक्शन हो जाता है, मैंने देखा है, जब मेरा नहीं हुआ था मैं बात भी करता था और लोगों से कि भाई आपका कैसे हो गया सरकारी नौकरी में। तो जिनका हो जाता है वो आप को और डराएगा, अरे नहीं भाई 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहला काम है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद उस जॉब के लिए आप सिलेबस देखो क्या है, उस सिलेबस को एक फ़ोटोकॉपी निकाल लो और अपने सामने रखो, और उस सिलेबस से ही हर एक चीज़, हर एक टॉपिक बस पढ़ते जाओ। जितनी जितनी देर में कवर हो रहा पढ़ते जाओ। वो आप कवर कर सकते हो 15 दिन में, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आप कब कवर कर सकते हो, जब जितना भी आपके पास टाइम हो। बट ये बोलेंगे कि नहीं एक रट्टू तोते की तरह आप पढ़ते चले जाओ, 10-10 घंटे पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो वो मैं इसके लिए तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। प्रॉपरली सिलेबस के साथ पढ़ो। बहुत सिलेबस कम होता है, आराम से आप सब लोग निकाल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। और एक ITI की जॉब पाने के लिए, ITI सरकारी जॉब पाने के लिए 3 से 4 महीने की पढ़ाई सफिशिएंट होती है। बहुत ही आराम से आप लोग निकाल सकते हो 3 से 4 महीने में, अगर आप रेगुलर ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। मैं ये भी नहीं बोल रहा रेगुलर आप 8 घंटा पढ़ो, आप रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ रहे हो, वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो यही मेरी कुछ स्ट्रेटजी रही है।
तो जैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग अब सोच रहे होंगे कि रेलवे की क्या कि लॉकडाउन लगा है तो वैकेंसी क्या डिक्रीज़ हो गई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अब अपॉर्चुनिटीज़ हमारी क्या क्या हैं। तो जैसे अतुल जी हैं, इन्होंने रेलवे ज्वाइन करने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करी है, तो ये आपको कंप्लीट बताएंगे अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि कहाँ से कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो इसके बारे में ये आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। जी मैं बताऊं, जैसे कि एक क्रेविंग होती है, जैसे उसे हिंदी में बोलते हैं भूख। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं किसी चीज़ को पाने की, तो आप फिर एक जॉब में सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर मेरे अंदर वो क्रेविंग ना होती तो मैं एक प्राइवेट जॉब छोड़ के ना आता, क्योंकि वहाँ पर भी ठीक ठाक सैलरी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम थी। तो एक होना चाहिए आपके अंदर पाने की इच्छा। तो मैंने इसके साथ साथ रेलवे के साथ साथ इसरो, यूपी RUNL का भी फॉर्म भरा है। अब देखिए, अब मेरा होम टाउन कानपुर है, मैं कल्याणपुर में रहता हूँ, और सर की कोचिंग भी कल्याणपुर में ही थी, तो ये भी मुझे सहूलियत पड़ गई कि सर बगल के ही थे, तो आराम से जाके उनसे पढ़ लेता था, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई। अब मुझे जॉब मुंबई में मिली है, तो सभी का मन होता है कि अपने होम टाउन में जॉब चाहिए, तो जैसे इसलिए मैंने यूपी और RUNL का फॉर्म भरा है। वो उसका आएगा तो मैं उसका भी एग्ज़ाम दूंगा। बाकी मैंने इसरो का भी फॉर्म भरा है। तो आप हमेशा स्विच करने का सोचते रहें। और एक सवाल ये भी आता है कि आपने ITI करी है, तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो। तो पहले तो आप ITI करके आप एक जॉब पकड़ो, जितनी जल्दी हो सके आप एक सरकारी नौकरी पकड़ो। उसके बाद आप ITI के साथ साथ ही आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, जिससे आप साथ साथ पॉलिटेक्निक कर लिया, बाद में आप अंदर इंटरनल एग्जाम दे दो, JEE का, ऊपर बढ़ सकते हो। तो ये कई सारी स्ट्रेटेजीज होती है। लेकिन अगर आप एक जॉब पकड़ने के बाद शांत हो जाओगे कि नहीं बस अब यही है, तो वो नहीं होना है। बस एक रखना है कि आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। और ऐसा नहीं कि अब मैंने बहुतों को देखा है जो बिल्कुल ग्रुप D ITI छोड़िए, ग्रुप D से उठते हैं और वो 4200-5200 ग्रेड पे भी जाते हैं, ग्रेड A ऑफिसर बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा रहती है पाने की। तो वो इच्छा मत ख़त्म होने दीजिए, बस बढ़ने का सोचिए कि ITI के बाद अब हमें क्या करना है। सर तो आपने देखा इनका पूरा स्ट्रक्चर क्या था, इनके शेड्यूल क्या था, कैसे इन्होंने तैयारी करी, और उनका माइंडसेट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट, नेवर टू लूज़ इन लाइफ, ये माइंडसेट ये लेके चले हैं हमेशा। मतलब आप परिश्रम करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी प्रेरणादायक होगी, काफ़ी आपको इससे सजेशन मिले होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए वीडियो। तो बहुत बहुत कांग्रेट्स करते हैं अतुल जी को। तो चलिए मेरी तरफ से इनको कांग्रेट्स करते हैं। और तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है उनको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। तो थैंक यू।